आत्मिक मनुष्य, सुनिए, आत्मिक मनुष्य परमेश्वर के वचन को कभी नहीं भूलता है। और जो आत्मिक नहीं होते वो लोग हो सकता है परमेश्वर के वचन को भूल भी सकते हैं। हालेलुया। हमें क्या बनना है? आत्मिक बनना है। मैं आपको एक वचन बताता हूं, मेरे साथ मरकुस की पुस्तक 8 अध्याय और 14 आयत को पढ़िए। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। हालेलुया। अब चेले यहां पर क्या भूल गए? रोटी लेना। हालेलुया। शरीर को रोटी की आवश्यकता है, मैं मानता हूं। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, यह भी मैं मानता हूं। जब चेले रोटी लेना भूल गए तो वचन बताता है आगे, उनके पास एक रोटी थी। हालेलुया। उनके पास एक रोटी थी। वो कौन सी रोटी थी? प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी थी। लेकिन वो क्या हो गया? वो भूल गए। क्या भूल गए? रोटी लेना भूल गए। वो शारीरिक रोटी, जो हमारी शारीरिक भूख मिट जाती है, वो रोटी को देख रहे थे, सिर्फ उस रोटी को याद कर रहे थे। लेकिन बाइबल बताती है जीवन की रोटी, एक रोटी उनके पास थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं किया। वो चिंता में फंस गए, वो समस्याओं में फंस गए, बोलने लगे हमारे पास तो रोटी नहीं है, लेकिन रोटी लेना तो हम भूल गए। शारीरिक चिंताएं मनुष्य के पास आती हैं। जब हमारी जेब में पैसा नहीं होता तब हमें पैसे की चिंता सताती है। हमारे घर में जब आटा नहीं होता तो हमें रोटी की चिंता सताती है। जब हमारे पास पानी नहीं होता तो पानी की चिंता सताती है। ये जाहिर सी बात है, होता है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्यों के साथ रहती हो और वो मनुष्य यदि उन बातों को याद करे और परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाए, उसके जितना भोला इंसान नहीं है दुनिया के अंदर। हालेलुया। अब यहां पर लिखा है वे रोटी लेना भूल गए, लेकिन उनके पास फिर भी एक रोटी थी नाव के अंदर। हालेलुया। वो रोटी कौन थी? यीशु मसीह। हालेलुया। और जब यीशु मसीह साथ में है तो वो 5000 को 5 रोटियों के द्वारा खिला सकता है। वो 4000 को 7 रोटियों के द्वारा खिला सकता है। ऐसा परमेश्वर जब उनके साथ में है, फिर भी वो चिंता कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमें भी चिंता होती है, बहुत सी बातों में चिंता होती है। मतलब हम आत्मिक जीवन को छोड़कर हम शारीरिक जीवन में आ जाते हैं, तब शरीर की चिंताओं को हम अपने साथ लेकर चलते हैं। हालेलुया। यहां पर चेले भी ऐसा ही कर रहे थे, वो साथ में चल रहे थे। जीवन का दाता, मुक्ति का दाता, शांति का राजकुमार, उसकी महिमा बड़ी है, उसके साथ चलते हुए भी वो चिंता कर रहे हैं। 8 का 16, 17, 18 पढ़िए। वे आपस में विचार करके कहने लगे, वो आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो? तुम क्यों आपस में ये विचार करके समय बर्बाद कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं। कि हमारे पास रोटी नहीं है। क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? हालेलुया। क्या तुम्हें याद नहीं? आगे परमेश्वर बताता है कि मैंने 5000 को खिलाया, 4000 को खिलाया, क्या तुम लोगों को याद नहीं है? हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे
क्यों इस प्रकार से बात कर रहा है? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उस जीवन की रोटी के बारे में और ज्यादा जान जाएं। हालेलुया। और ज्यादा हम समझ पाएं और ज्यादा उस जीवन की रोटी के पास पहुंचे। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, चिंता करना जाहिर सी बात है। एक शारीरिक मनुष्य चिंता करता है, लेकिन जो आत्मिक होता है, जो आत्मा के साथ और आत्मा पर भरोसा रखता है, परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान लगाए रहता है कि परमात्मा, परमेश्वर जो है वो मेरे लिए सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। जब वो जानवरों को खाना खिला सकता है, जब वो जिनके पास हाथ पैर नहीं होते उनका भी पेट भर सकता है, वो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, वो मेरे लिए क्या कुछ ना कर देगा। हालेलुया। लेकिन जब शारीरिक होते हैं, जब परमेश्वर को हम नहीं देखते, संसार की रीति पर हम देखते हैं, तो हमारी जो शारीरिक आंखें होती हैं वो ज्यादा खुल जाती हैं और हमें संसारिक वस्तुएं दिखना ज्यादा अच्छी तरह से दिखना शुरू हो जाता है, और आत्मिक जो आंखें होती हैं वो बंद हो जाती हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम आत्मिक आंखों को खोल देते हैं तो शारीरिक जो आंखें हैं वो आंखें हमारी बंद हो जाती हैं और आत्मा के द्वारा हम आत्मिक बातों की परख करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आज आप बताइए कि परमेश्वर के अंदर आप आत्मिक हैं या शारीरिक हैं, ये आपने सोचना है। आप जब जब समस्याओं में पड़ते हैं तब आप आत्मिक रहते हैं या शारीरिक हो जाते हैं, ये आपने देखना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें बता रहा है, एक वचन आपने हो सकता है ये बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ये वचन में मैंने अपनी आत्मा में जाना कि चेलों के पास रोटी नहीं थी और वो रोटी भूल गए, लेकिन फिर भी उनके पास एक जीवन की रोटी थी, लेकिन उनकी उसके ऊपर उनकी नजर भी नहीं थी। हालेलुया। लेकिन क्या आज हमारे पास उस पर हमारी नजर है? वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब हमारी चिंताएं बढ़ती हैं तो चिंताओं बढ़ने के समय में, चिंताएं जब बढ़ती हैं तो परमेश्वर उससे बड़ा इंतजाम भी करता है। हालेलुया। जब जब चिंताएं बढ़ती हैं उससे बड़ा परमेश्वर इंतजाम करने में भी सामर्थी है। क्या परमेश्वर के ऊपर हमने अपनी आंखों को लगा रखा है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब के बारे में जानेंगे। याकूब की जिंदगी में परमेश्वर ने जो काम किया, उस समय अकाल पड़ा हुआ था। उत्पत्ति की पुस्तक 46 अध्याय और 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जितनी चिंताएं आपके पास हैं उससे बड़ा इंतजाम है परमेश्वर के पास। हालेलुया। अपनी आंखों को हम आत्मिक बातों पर लगाना पड़ेगा। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ओके। हालेलुया। अब परमेश्वर यहां पर दर्शन देने का रीजन क्या है? परमेश्वर ने बात करने का रीजन क्या है? मेरी बात समझिए। 7 साल के लिए अकाल पड़ा हुआ था। कुछ समय बीतने के बाद, अकाल का कुछ समय जब बीता और बीतने के बाद उन्हें पता चला कि मिस्र देश के अंदर भोजन वस्तु है और वहां से मिल जाएगी भोजन वस्तु और हमारा जिंदगी बच जाएगा। ये जब आशा उनको मिल गई, मिलने के बाद उस आशा के साथ साथ परमेश्वर ने
अकाल की महामारी से तो परमेश्वर ने बचाया ही बचाया, खोया हुआ पुत्र भी लौटा दिया। हालेलुया। खोया हुआ बेटा भी लौटा दिया। कितना बड़ा इंतजाम है। जितनी बड़ी समस्या है उससे बड़ा इंतजाम है परमेश्वर के पास, लेकिन उसे समझने की जरूरत है। हम उसे समझते नहीं। हम शारीरिक रीति से हर चीज का मसला हल करने की कोशिश करते हैं। हर समस्या को हम शरीर के हिसाब से उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बातों में हम अपनी ताकत, अपनी समझ, अपने पैसे का प्रयोग करके हम जीतना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, यहां पर याकूब ने एक काम किया। मिस्र जाने से पहले परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर के पास जाकर उसने भेंट चढ़ाया। परमेश्वर को पूछा कि प्रभु, मैं मिस्र में जाऊं, मुझे संदेश मिल गया कि मेरा बेटा जिंदा है, आज का वो प्रधानमंत्री है। मेरा बेटा पूरे मिस्र देश पर राज्य कर रहा है और वहां पर मैं और मेरा घराना और मेरे जानवर सबके लिए खाने के लिए भोजन वस्तु है। और उसके बेटे ने काफी गाड़ियां भेज दी, लेकिन वो बेटे के पास जाने से पहले वो गया परमेश्वर के पास। प्रभु, क्या करूं? परमेश्वर बात करता है, सपन में बात करता है, कहता है मत डर, तू चला जा, वहां पर जा, और वहां पर तू जाएगा, सारी बातों में तेरी मैं हिफाजत करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक मनुष्य की ये खासियत होती है, वो परमेश्वर के वचन को कभी नहीं भूलता है। उसको पता था मेरा दादा अब्राहम क्या करता था, परमेश्वर के पास जाता था। मेरा पिता इसहाक क्या करता था, वो परमेश्वर के पास जाता था। कोई भी कहीं भी जाने से पहले वो परमेश्वर के पास जाता था। अब मैं क्या करना है, मैं भी परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। और जब उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, बोला सब इंतजाम तेरे लिए मैंने करके रखे हुए हैं। हालेलुया। अब बताइए, 7 साल के भयंकर अकाल के अंदर परमेश्वर ने जितनी बड़ी समस्या थी उससे बड़ा उसके लिए इंतजाम करके रखा। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन पा सकते हैं? ये आत्मिक लोग पा सकते हैं, शारीरिक नहीं पा सकते मेरे प्रियजनों। हालेलुया। क्या आप भी ऐसे आत्मिक इंसान हैं तो परमेश्वर आपके लिए भी इसी तरह के इंतजाम करके रखेगा। हालेलुया। आप भी यदि उस जीवन की रोटी को कभी भूलते नहीं तो आपके लिए भी परमेश्वर ऐसे इंतजाम करके रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, चेले रोटी लेना भूल गए और उस समय जब भूल गए तो वो जीवन की रोटी को भी ध्यान में नहीं रखा उन्होंने। हालेलुया। लेकिन याकूब उस समय जब चेलों के समय अकाल नहीं था, मोल ली जा सकती थी रोटी। हालेलुया। लेकिन याकूब के समय में कोई भी रोटी का इंतजाम नहीं था, दूर दूर तक। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ मिस्र देश में ही इंतजाम था। हालेलुया। उसकी दूरी तय करनी थी। जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वो कभी भूलते नहीं। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मत डर याकूब, तू चला जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमसे कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, शरीर के लिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। आत्मिक स्वर्गीय राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। हालेलुया। ये सब बातें तुम्हारे पीछे हो लेंगी।
हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जब एक इंसान परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताता है तो परमेश्वर उसके लिए सारे इंतजाम करना जानता है। हालेलुया। उस समय भयंकर अकाल के समय याकूब के लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर, उस समय जब चेले नाव में रोटी लेना भूल गए तो उनके पास जीवन की रोटी उनके साथ थी, उनके संग थी, उनके पास थी। हालेलुया। और उन्हें कोई घटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग भूल गए और वो चिंताएं करने लगे। हालेलुया। वचन में लिखा है वो चिंता कर रहे थे और यीशु ने बोला कि तुम व्यर्थ विचार करके क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। हालेलुया। तो हमारे जो व्यर्थ विचार होते हैं, जब शारीरिक समस्याएं आती हैं, शारीरिक परेशानियां आती हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने विचारों का सहारा लेते हैं। वही समय यदि याकूब की तरह जाकर परमेश्वर से पूछें तो परमेश्वर उत्तर देगा कि मेरा बेटा ना घबरा, ना चिंता कर, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन और पढ़िए। यूहन्ना की पुस्तक 6:32 पढ़िए। यूहन्ना की पुस्तक 6:32 पढ़िए। चेले रोटी लेना भूल गए और बाइबल बताती है एक रोटी नाम में थी। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी। वो रोटी जो मन्ना बरसाया गया था वो स्वर्ग से नहीं दिया, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। मेरा पिता जो है वो तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। 48 पढ़िए। 6:48। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जीवन की रोटी जो स्वर्ग से मेरे पिता ने दी है वो जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। 6:33 भी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हालेलुया। स्वर्ग की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर मनुष्यों को क्या करती है? जीवन देती है। और यीशु उस नाव में था। हालेलुया। जो जगत को जीवन दे सकता है वो 12-13 चेलों को नहीं दे सकता था क्या? लेकिन चिंता हो रही थी। हालेलुया। आज भी हमें चिंता होती है। परमेश्वर ने कहा है, कहते तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। पशु पक्षियों से भी बढ़कर मेरे लिए मायने रखते हो, तुम्हारा मूल्य बड़ा है। लेकिन हम अपने मूल्य को भूल जाते हैं। जब समस्याओं का सामना होता है तो हम हमारे मूल्यों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर की नजर में हमारा मूल्य बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। 6:35 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा। वो कभी भी भूखा नहीं हो सकता। और जो मुझ पर विश्वास करता है, और जो मुझ पर विश्वास कर लेता है वह कभी प्यासा न वो होगा। कभी प्यासा नहीं हो सकता। हालेलुया। सृजनहार, सृष्टिकर्ता, विश्व ब्रह्मांड का मालिक, अविनाशी परमेश्वर हम पर निगाह रखता है। और परमेश्वर जानता है हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। 6 का आप 34 भी पढ़ दीजिए। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हालेलुया। ये भ्रम कब खत्म हुआ? जब उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम तो रोटी भूल भी सकते हैं
लेकिन ये जो जीवन की रोटी है ये हमें सर्वदा दिया कर। हालेलुया। आपका भ्रम खत्म हो जाएगा जब आप जीवन की रोटी के पास आएंगे और अपने जीवन को डेली उस जीवन की रोटी से भरेंगे और तरोताज़ा करेंगे। आपका भ्रम खत्म हो जाएगा। आपका जीवन चलाने वाले आप नहीं हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए वो चाहता है चाहे आप भूल भी जाएं तो भी परमेश्वर कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलता है उस शब्द से जीवित रहता है। वो शब्द ने देह धारण किया है और हमारे बीच में डेरा किया है, और हमने ऐसी महिमा देखी है, पिता के इकलौते की महिमा। वह यीशु राजा है, वह यीशु मसीह है। हालेलुया। और उस यीशु मसीह के पास आना है तो अपने विचारों को बंद करो, परमेश्वर के विचार ले लो। हालेलुया। आप कभी नहीं हारोगे, आप जीतोगे, और ऐसी जीतोगे लोग अचंबा करेंगे ये कैसे जीत गया। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।